प्यारे बच्चों, सभी को जय श्री कृष्णा। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के विषय में पढ़ा था, है ना? हम लोगों ने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के विषय में पढ़ा। पिट्यूटरी ग्लैंड, इन दो ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, जिसमें कि हमने हाइपोथैलेमस का लोकेशन, उससे निकलने वाले हार्मोन्स और उनका क्या फंक्शन होता है उसके विषय में पढ़ा। इसी प्रकार हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन, इसके विषय में पढ़ा था। उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एनाटॉमिकली यदि हम देखें तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके विषय में भी पढ़ा। चलिए आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जरूरी है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है, उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको फिर से एक बार हम रिकॉल कर लें। यदि हम पिट्यूटरी ग्लैंड को देखें तो एनाटॉमिकली इस ग्लैंड को दो भाग होते हैं। यदि हम एनाटॉमिकली देखें तो इसमें दो भाग हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस दो भाग हैं, किस ग्लैंड के? पिट्यूटरी ग्लैंड के। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इसे हाइपोफाइसिस या पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। तो इसमें दो भाग हो गए, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो एडिनो हाइपोफाइसिस है उसमें दो पोर्शन होते हैं, एक होता है पार्स डिस्टालिस और दूसरा होता है पार्स इंटरमीडिया। ठीक है। तो हम यदि इसे देखें तो दिस पोर्शन इज पार्स डिस्टालिस which is also known as anterior pituitary। इसे anterior pituitary भी कहते हैं या पार्स डिस्टालिस। पार्स डिस्टालिस और एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। दूसरा पार्ट है पार्स इंटरमीडिया। यदि हम ह्यूमन की बात करें तो जो पार्स इंटरमीडिया है दैट इज ऑलमोस्ट मर्ज इन द पार्स डिस्टालिस। ये जो भाग है ये ऑलमोस्ट मर्ज हो जाता है किसमें? पार्स डिस्टालिस में। ये थोड़ा सा है, हम इसको लेबल कर सकते हैं पार्स इंटरमीडिया, which is almost merge with the pars distalis। तो हम फिर से एक बार रिकॉल करें, एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस में दो पोर्शन है, पार्स डिस्टालिस जिसे कि हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, और दूसरा है पार्स इंटरमीडिया जो कि ऑलमोस्ट पार्स डिस्टालिस या एंटीरियर पिट्यूटरी में मर्ज हो जाता है। अब इसका जो अनदर पार्ट है न्यूरो हाइपोफाइसिस।
न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है इसे पार्स नर्वोसा भी कहते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड पार्स नर्वोसा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एनाटॉमिकली इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फिर से एक बार हम देखें। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस। ये जो ग्लैंड है इसके दो पार्ट्स हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो एडिनो हाइपोफाइसिस है इसमें दो पोर्शन है, एक है पार्स डिस्टालिस विच इज ऑल्सो नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी, इसे एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। और दूसरा है पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया ह्यूमन बीइंग में ऑलमोस्ट मर्ज हो जाता है, किसमें? एंटीरियर पिट्यूटरी में या पार्स डिस्टालिस में मर्ज हो जाता है। और दूसरा भाग है न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस में फर्दर डिवाइड नहीं होता है ये पोर्शन, इसे पार्स नर्वोसा भी कहते हैं, इसे ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। तो दिस इज अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड। हमने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक स्टॉक द्वारा किससे कनेक्टेड रहती है? हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड रहती है। स्टॉक को इनफंडिबुलम भी कहते हैं। स्टॉक को इनफंडिबुलम भी कहते हैं। और जो हाइपोथैलेमस है उससे दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन निकलते हैं, जो एंटीरियर पिट्यूटरी में हाइपोफाइशियल पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचते हैं। चलिए अब आज हम देखेंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी और पार्स डिस्टालिस के द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स सिंथेसाइज होते हैं, उनके फंक्शन क्या है, इनके विषय में हम आज देखेंगे। Hormones of anterior pituitary। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और उनके फंक्शन क्या हैं, इन्हें हम देखें। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन सबसे पहले किस हार्मोन का नाम आता है? ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन हमारी बॉडी में बोन्स, मसल्स एंड स्किन की ग्रोथ को प्रमोट करता है ना। बोन, मसल्स एंड स्किन इसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये हार्मोन किसकी ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है? बोन्स, मसल्स एंड स्किन। हम जानते हैं कि चाइल्डहुड में ये हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकलेगा। जो बॉडी में ग्रोथ होती है चाइल्डहुड में, उसमें बोन्स जो हैं उनका इलांगेशन होगा, उसका मास भी बढ़ेगा, इसके साथ ही जो मसल्स हैं वो भी फॉर्म होगी, उसका भी मास बढ़ेगा। और जब बॉडी की लेंथ बढ़ रही है, बॉडी की विड्थ बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली स्किन भी एक्सपांड होगी ही। तो
स्किन की भी ग्रोथ को ये प्रमोट करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो किस ग्लैंड से निकल रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है। नाउ नेक्स्ट सेकंड है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो हार्मोन है जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये हार्मोन किस ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो अपने थायरॉक्सिन हार्मोन T3 एंड T4 का सिक्रेशन स्टार्ट कर दे। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं TSH। इसे क्या लिखते हैं? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स, किस पर एक्शन करेगा? थायराइड ग्लैंड टू secrete its hormones T3, T4, तो थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन को ये प्रमोट करेगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन इज एड्रीनो एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन। एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, जैसा कि नाम से ही हो रहा है, एड्रीनल ग्लैंड, ये किस ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा? एड्रीनल ग्लैंड को। और एड्रीनल ग्लैंड का भी कौन सा पार्ट? कॉर्टेक्स वाले पार्ट को स्टिमुलेट करेगा कि वो अपने कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स को सिक्रेशन स्टार्ट कर दे। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ACTH। ACTH, adreno, A stands for adreno, C stands for cortico, T for trophic, H for hormone। अब ये ग्लैंड होती कहाँ है? यदि हम आगे देखेंगे, ये ग्लैंड जैसा कि नाम है एड्रीनो मीन्स इट इज एडहेयर और अटैच टू द, रीनो मीन्स किडनी। किससे अटैच होगी ये वाली ग्लैंड? किडनी से अटैच होगी। ये ग्लैंड अटैच होगी किससे? किडनी से। और इस ग्लैंड का यदि इंटरनल स्ट्रक्चर देखें हम, तो इस ग्लैंड में दो पार्ट्स होंगे। इस ग्लैंड में दो पार्ट्स होंगे। ये जो आउटर पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स। दिस पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज नोन एज मेडुला। इनर पार्ट इज नोन एज मेडुला। तो किडनी के ऊपर अटैच्ड है ये ग्लैंड, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? एड्रीनल। इसका जो कॉर्टेक्स वाला भाग है उससे अलग तरह के हार्मोन निकलते हैं और मेडुला वाले भाग से अलग प्रकार के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। जो कॉर्टेक्स से निकलते हैं हार्मोन्स वो क्या कहलाते हैं? कॉर्टिकॉइड। क्या कहलाते हैं? कॉर्टिकॉइड हार्मोन। कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। अब जो कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनमें से एक ग्रुप है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो इसका क्या कार्य हो गया? ACTH एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले पार्ट को स्टिमुलेट करेगी कि वो अपने कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का सिक्रेशन करे।
और कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स में भी कौन सा ग्रुप कॉर्टिकॉइड्स का, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रेशन स्टार्ट कर दे। इसके लिए ये हार्मोन इसे स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को, इसलिए इस तरह से इसका नाम है। काफी बड़ा नाम है, इसको आप अलग अलग भाग में ब्रेक करके याद कर सकते हैं। एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है कि वो अपने कॉर्टिकॉइड हार्मोन लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रेशन स्टार्ट करे। तो ये इसका फंक्शन हुआ। नाउ नेक्स्ट, एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन और PRL। प्रोलैक्टिन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको बेटा, PRL। प्रोलैक्टिन हार्मोन जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, लैक्ट लैक्टोज लैक्टिन ये जो वर्ड्स हैं ये मिल्क से रिलेटेड है। तो ये किसे स्टिमुलेट करेगा, इट स्टिमुलेट mammary glands to synthesize milk। ठीक है, तो ये हार्मोन किस पर एक्शन करने वाला है, ये हार्मोन एक्शन करेगा मेमोरी ग्लैंड्स पर। मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ को प्रमोट करेगा और मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क का सिंथेसिस हो, इस प्रोसेस को प्रमोट करेगा PRL। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये जो हार्मोन है ये एक गोनेडोट्रोपिन की कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में, गोनेडोट्रोपिन। ये क्या है, गोनेडोट्रोपिन है। गोनेडोट्रोफिन यानी ऐसे हार्मोन्स जो किस पर अपना एक्शन दिखाते हैं, गोनेड्स पर। किस पे एक्शन दिखाते हैं, गोनेड्स पर। दे एक्ट अपॉन गोनेड्स। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा ये हार्मोन और इसका टारगेट ऑर्गन कहाँ होगा, गोनेड्स। टारगेट ऑर्गन कौन होंगे, गोनेड्स होंगे। तो हम जानते हैं कि गोनेड्स दो प्रकार के होते हैं, मेल गोनेड इज नोन एज टेस्टिस एंड फीमेल गोनेड इज नोन एज ओवरी। तो पहले हम देखें कि टेस्टिस पर क्या इसका इफेक्ट होगा। इन मेल in male gonad is testis, how it affects the functioning of testis। ठीक है, ये जो हार्मोन है ये टेस्टिस पर क्या इफेक्ट डालने वाला है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन भी मालूम होना चाहिए। यदि हम टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। क्या होती हैं,
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनमें कि स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। इन ट्यूब्यूल्स में स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। ये ट्यूब्यूल्स जो है इनके बीच-बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है और इस स्पेस में एंडोक्राइन नेचर की सेल्स का ग्रुप पाया जाता है। बीच-बीच में जो स्पेस है वहां पर एंडोक्राइन नेचर की सेल्स का ग्रुप है। इन सेल्स को कहते हैं लेडिक सेल, लेडिक सेल। और these cells are also known as interstitial cell, interstitial cell। इन्हें इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, इन्हें लेडिक सेल भी कहते हैं। इन्हें इंटरस्टिशियल सेल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें जो फ्लूइड भरा है वहां पर ये एंडोक्राइन नेचर की सेल्स हैं। एंड दीज सेल्स आर द टारगेट सेल्स ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये सेल्स किसका टारगेट है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। तो ये क्या करेंगे? टेस्टिस में इट स्टिम्युलेट्स secretion of it stimulates Leydig cells or interstitial cells to secrete androgens। ये क्या सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करेगी? एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस का सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगी। एंड्रोजेंस में, एंड्रोजेंस मीन्स व्हाट? मेल सेक्स हॉर्मोन्स। और जो प्रमुख एंड्रोजन है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल गोनेड टेस्टिस पर एक्शन करेगा। टेस्टिस का यदि हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें बहुत सारी ट्यूब्यूल्स दिखाई देती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, उस स्पेस में एंडोक्राइन नेचर की कुछ सेल्स का ग्रुप होता है जिन्हें क्या कहते हैं? लेडिक सेल्स, या फिर इन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। इन सेल्स को स्टिमुलेट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कि वो क्या सिक्रेट करे? एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस यानी मेल सेक्स हार्मोन्स। और जो प्रमुख मेल सेक्स हार्मोन है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन, एंड्रोजन का सिक्रेशन को कौन स्टिमुलेट कर रहा है, कौन प्रमोट कर रहा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सिंस this hormone act upon interstitial cell, that's why it is also known as a, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो ह्यूमन मेल में एक और नाम से जाना जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसे क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग hormone। It is also known as interstitial cell stimulating hormone। Its abbreviation ICSH। It is also known as ICSH। एक बार फिर हम देखें, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन is one of the
गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ये एक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। एंड इन ह्यूमन मेल इट एक्ट्स अपॉन टेस्टिस। मेल में जो गोनेड होता है उस गोनेड का क्या नाम है? टेस्टिस है। टेस्टिस का यदि हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, क्रॉस सेक्शन देखें, तो उसमें बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जिनमें की स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस चलती है, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस में एंडोक्राइन नेचर की सेल्स हैं विच आर नोन एज लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, इन पर एक्शन होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट these interstitial cells or Leydig cells to secrete their hormone known as androgens, and the main androgen is टेस्टोस्टेरोन। इस तरह से ये मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। क्योंकि ये सेल्स जो सिक्रेट कर रही है एंड्रोजन्स, इन्हें इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। दैट्स व्हाई LH in male is also known as ICSH. The full form of ICSH is interstitial cell stimulating hormone. ये क्लियर हुआ बच्चों? यस। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज LH in female. What is the role of LH in female? अब जो फीमेल होंगे उनमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या फंक्शन होगा, इसे हम देखें। तो इसका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, एक तो ये ओव्यूलेशन को प्रमोट करता है। इट स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। फीमेल में ओव्यूलेशन की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। अब ये ओव्यूलेशन मीन्स व्हाट? ओव्यूलेशन मीन्स रिलीज ऑफ ovum, release of ovum from Graafian follicle. अब ये ग्राफियन फॉलिकल क्या है? ये क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है ग्राफियन फॉलिकल को कि ये अपने में से ओवम को रिलीज कर दे। जो ग्राफियन फॉलिक्यूल है, दीज आर मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल्स। ये फॉलिकल कैसी है? ओवरी में पाई जाती है एंड मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल है। ये यदि हम ओवरी का क्रॉस सेक्शन देखें, यदि हम ओवरी का क्रॉस सेक्शन देखें, इसमें ओवेरियन फॉलिकल डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस में होती हैं और इनमें डिफरेंट फॉलिकल्स होती हैं जो कि डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस में होती हैं। सपोज ये एक ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल ओवरी में है।
ये जब फॉलिकल मैच्योर हो जाती है तब ये बर्स्ट होती है और ये क्या रिलीज कर देती है, ये ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होकर रिलीज करेगी किसको, ओवम को। ये जो ओवम है ये along with some follicular cells it is released from the ovary. Ovum is released from the ovary along with some follicular cell. This process is known as ovulation. Ovulation means release of mature ovum from the Graafian follicle, है ना, ओवरी से बाहर निकल गया ओवम, ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकल गया, इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। एंड दिस ओव्यूलेशन occur when there is high level of luteinizing hormone is present, यानी जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हाई लेवल में सिक्रेट होगा, अत्यधिक मात्रा में सिक्रेट होगा और वो कहाँ पहुंचेगा, ओवरी में। और ओवरी में जो ओवेरियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल है, उसको स्टिमुलेट करेगा कि वो रप्चर हो जाएगी और वो रिलीज कर देगी किसको, ओवम को। तो ये इसका एक फंक्शन हुआ ह्यूमन फीमेल में कि इट स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मीन्स व्हाट, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल। द नेम ऑफ दिस फॉलिकल इज ग्राफियन फॉलिकल और ये ओव्यूलेशन हो जाता है, ओवम रिलीज हो जाता है। देन अनदर फंक्शन, एक तो ये फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन है कि जब ये ग्राफियन फॉलिकल से ओवम अलोंग विथ सम ओवेरियन सेल्स या फॉलिकुलर सेल्स के साथ ये रिलीज हो गया, नाउ द रिमेन्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल form another tissue known as corpus luteum. कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जब ये रिलीज हो गया ओवम, तो जो रिमेन्स बचे हैं ग्राफियन फॉलिकल के वो क्या बनाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करते हैं। और जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये अनदर हार्मोन सीक्रेट करता है जिसे क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो एलएच है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये किसको प्रमोट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। एंड द सेल्स ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो इसकी सेल्स क्या सीक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। इस तरह से हमने देखा कि जो ह्यूमन फीमेल है उसमें एलएच के दो फंक्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला तो ये ओव्यूलेशन के प्रोसेस को प्रमोट करता है, यानी रिलीज ऑफ मेच्योर ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल और मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल। दूसरा, ये जो ग्राफियन फॉलिकल के जो रिमेन्स हैं उनसे अनदर टिश्यू डेवलप होने को, जैसे कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होना और कॉर्पस ल्यूटियम की जो सेल्स हैं उनके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होना, इसे भी ये प्रमोट करता है। नाउ नेक्स्ट, अनदर हार्मोन इज एफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग
hormone. Another hormone is follicle stimulating hormone. Now follicle stimulating hormone, it is also one of the gonadotropin. ये भी एक क्या है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे कहते हैं FSH. इसे क्या कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में? FSH. ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये मेल गोनेड पर अलग कार्य करेगा, फीमेल गोनेड पर अलग कार्य करेगा. तो इन ह्यूमन मेल में इसका क्या काम होगा, हम देखें. जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये ह्यूमन मेल में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में किसको प्रमोट करेगा? प्रमोट्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. तो ये प्रमोट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को. अब स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. स्पर्मेटोजेनेसिस यानी क्या? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. स्पर्म्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस को ये प्रमोट करेगा इन ह्यूमन मेल. तो ह्यूमन मेल में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उसमें स्पर्मेटोगोनिया होती हैं, जो सेल डिवीजन की अलग अलग स्टेजेस में जाएंगी और स्पर्म फॉर्मेशन होगा. इस प्रोसेस को ये प्रमोट करेगा. नाउ इन ह्यूमन फीमेल में ये क्या करेगा? ह्यूमन फीमेल में, जैसा कि नाम ही है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स. ये किसको प्रमोट करेगा? जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा. और दूसरा है कि जो ओवेरियन फॉलिकल्स होती हैं, उनमें फॉलिक्यूलर सेल्स पाई जाती हैं. फॉलिक्यूलर सेल्स के द्वारा सेल्स को प्रमोट करेगा कि ये किसका सीक्रेशन करे? एस्ट्रोजन का. तो इट स्टिमुलेट फॉलिक्यूलर सेल्स टू सीक्रेट एस्ट्रोजन. किसे स्टिमुलेट करेगा? इट स्टिमुलेट follicular cells to secrete estrogen hormone, which is feminizing hormone और female sex hormone है. एस्ट्रोजन मेन फेमिनाइजिंग हार्मोन है. इसके सिक्रेशन को भी ये स्टिमुलेट करेगा. तो इस तरह से बेटा हमने देखा कि, एक बार फिर से रिकॉल कर लें, एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं, एक है ग्रोथ हार्मोन, जो कि बॉडी की ग्रोथ यानी मसल्स, बोन्स और स्किन की ग्रोथ को प्रमोट करेगा. दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो अपने थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन करे. इसके बाद तीसरा है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन,
एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एसीटीएच क्या करेगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। किसको स्टिमुलेट करेगा, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले भाग को स्टिमुलेट करेगा कि वो अपने कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का सिक्रेशन स्टार्ट कर दे। और जो प्रमुख कॉर्टिकॉइड हार्मोन है, कौन सा कॉर्टिकॉइड हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का सिक्रेशन को ये प्रमोट करेगा। इसके साथ ही हम देखें कि इन हार्मोन्स का जो केमिकल नेचर है वो क्या होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो एंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स हैं, दे आर केमिकली प्रोटीन। दीज हार्मोन्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। ये सारे हार्मोन्स कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो लेकिन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये तो किससे निकलता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलता है। आप ये मत समझना कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी एक प्रोटीन हार्मोन है। ये कैसा हार्मोन है बेटा, ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक है, तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को सिक्रेशन के लिए प्रेरित करेगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स को प्रेरित करेगा कि वो अपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रेशन करे। और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये कैसा हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है। इसके बाद हमने देखा प्रोलैक्टिन हार्मोन। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये किस पर एक्शन करेगा, मेमोरी ग्लैंड पर एक्शन करेगा। क्या एक्शन करेगा, मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क का सिंथेसिस को प्रमोट करेगा। इसके बाद हम देखते हैं गोनेडोट्रोफिन्स। गोनेडोट्रोफिन्स यानी इनका टारगेट ऑर्गन कौन होगा, गोनेड्स होंगे। जो गोनेड्स हैं, मेल में जो गोनेड होता है उसे टेस्टिस कहते हैं। तो ह्यूमन मेल में ये किस पर एक्शन करेगा, टेस्टिस पर एक्शन करेगा। इट स्टिमुलेट्स लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स टू सिक्रेट एंड्रोजन्स। क्योंकि टेस्टिस में जो एंडोक्राइन नेचर की सेल्स होती हैं उन्हें लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। और ये सेल्स एंड्रोजन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करती है, उसके लिए ये स्टिमुलेट करेगा। क्योंकि ये इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है, इसलिए एलएच को ह्यूमन मेल में अनदर नेम है जिसे क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं इन्हें लेडिक सेल भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ह्यूमन फीमेल में क्या करेगा, इट स्टिमुलेट्स ओव्यूलेशन। जब आप 12th क्लास में ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में आता है उल्लेख कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो हार्मोनल रेगुलेशन है उसके विषय में आप पढ़ते हैं। एक स्टेज आती है जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बहुत हाई होता है और इसे कहते हैं एलएच सर्ज। क्या कहते हैं इसे, एलएच सर्ज। इट इज नोन एज एलएच एलएच सर्ज कहते हैं। जब हाई लेवल रहता है एलएच का तब क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मीन्स व्हाट, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। और दूसरा क्या फंक्शन है कि इसके द्वारा ग्राफियन फॉलिकल तो रप्चर हो गई, उसने ओवम भी रिलीज कर दिया। इसके बाद जो रिमेन्स हैं ओवेरियन फॉलिकल के, वहां पर जल्दी से एक टिश्यू डेवलप होता है जिसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। एंड कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रेशन को प्रमोट करेगा ये। तो इस तरह से हमने देखा कि देन नेक्स्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। ह्यूमन मेल में क्या करेगा, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है अभी उस पर एक्शन होगा। ये इसका एक्शन कहाँ होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर होगा। एलएच का एक्शन कहाँ था, लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स पर था। और जो एफएसएच है उसका एक्शन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में
जो स्पर्मेटोगोनिया है उनको प्रमोट करेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा वो क्या फॉर्म करेंगे, स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेंगे। और ह्यूमन फीमेल में यदि इस हार्मोन का फंक्शन देखें तो ह्यूमन फीमेल में ये ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। इसके अलावा जो ओवेरियन फॉलिकल्स में फॉलिकुलर सेल्स होती हैं उनको प्रमोट करता है कि वो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन का भी सिक्रेशन करें। तो दिस इज अबाउट द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड देयर फंक्शंस। और ये सभी हार्मोन केमिकली क्या है, प्रोटीन नेचर के हैं। ये सभी हार्मोन केमिकली प्रोटीन्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। पार्स इंटरमीडिया ये ऐसा पोर्शन है जो बहुत ही थिन होता है एंड इन ह्यूमन इट इज ऑलमोस्ट मर्ज विद द पार्स डिस्टेलिस और एंटीरियर पिट्यूटरी में ही ये मर्ज हो जाता है। इसके द्वारा हार्मोन निकलता है MSH। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो मेलानोसाइट हैं, मेलानोसाइट्स, साइट मीन्स सेल, ये सेल्स किसकी सिंथेसिस करती है, मेलानिन। मेलानिन पिगमेंट का सिंथेसिस इन सेल्स में होता है। और जो मेलानिन पिगमेंट है ये स्किन को कलर प्रोवाइड करता है। क्या करता है ये, स्किन को, स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये पिगमेंट। इसकी मात्रा यदि ज्यादा होगी तो स्किन का कलर डार्क होगा, इसका मात्रा यदि कम होगी तो स्किन का कलर लाइट होगा। तो ये मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है कि वो क्या करे, मेलानिन के सिंथेसिस करे। इट स्टिमुलेट्स melanocytes to synthesize melanin pigment। ये किसको स्टिमुलेट करता है, मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है कि ये मेलानिन पिगमेंट की सिंथेसिस करे। और इसका फंक्शन क्या हो गया, इट गिव्स कलर टू द स्किन। नाउ नेक्स्ट, न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हमने स्ट्रक्चर में देखा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी और पार्स नर्वोसा, इट इज ऑल्सो नोन एज पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा भी कहते हैं इसको। ये जो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, एक्चुअली दिस पार्ट डू नॉट सिंथेसाइज एनी हार्मोन। ये पार्ट तो कोई हार्मोन की सिंथेसिस करते ही नहीं है। इसकी सेल्स किसी भी हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करती है। एक्चुअल में तो ये एंडोक्राइन है ही नहीं, ये पार्ट एंडोक्राइन नेचर का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस पार्ट के द्वारा किसी भी हार्मोन की सिंथेसिस नहीं होती है। तो फिर क्या होता है इसमें,
This part is in the direct control of hypothalamus. अब हमने कहा कि ये पार्ट तो हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइपोथैलेमस है उसकी जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं, एक्चुअल में these cells synthesize and secrete hormones, and these hormones are stored by the neurohypophysis. इन हार्मोन्स को कौन स्टोर कर लेता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस। और जब जब बॉडी को जरूरत होती है इन हार्मोन्स की, तब ये ब्लड में उनको रिलीज करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट only store and release the hormones synthesized by hypothalamus. हाइपोथैलेमस के न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो हार्मोन्स बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, उन हार्मोन्स को वो कहाँ सिक्रेट कर देते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस में डाल देते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस का क्या काम है? इन हार्मोन्स को स्टोर करना, और जब जब इन हार्मोन्स की आवश्यकता है बॉडी को, तब उसे रिलीज कर देना। किस में रिलीज कर देता है? ये ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज कर देता है, और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। अब हम देखें कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो कि इसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। तो सबसे पहला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। हार्मोन का क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रेटरी सेल सिंथेसाइज करती है, और ये हार्मोन का यदि केमिकल नेचर देखें तो इट इज नैनो पेप्टाइड। ये कैसा हार्मोन है? नैनो पेप्टाइड हार्मोन है। इसका मतलब है कि इस हार्मोन को बनाने में 9 एमिनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, इससे इसका मॉलिक्यूल बना होता है। नैनो पेप्टाइड है एक हार्मोन ये। यदि इस हार्मोन का फंक्शन देखें तो इसका एक फंक्शन है, इट प्रमोट्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और पार्चुरेशन। पार्चुरेशन जब फीटस फुल्ली डेवलप हो जाता है, तब जो यूटेरस की वॉल है, यूटेराइन वॉल, यूटेराइन वॉल यानी कौन सा लेयर यूटेराइन वॉल का? मायोमीट्रियम। कौन सा लेयर यूटेराइन वॉल का? मायोमीट्रियम, विच इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ये किसका बना है? स्मूथ मसल्स का बना होता है।
ये जो स्मूथ मसल्स है, इनमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस को प्रमोट करता है ऑक्सीटोसिन, जिससे कि फीटस का इजीली डिलीवरी हो सकता है। वो पुश होता है किसकी तरफ? वेजाइना की तरफ, और वो डिलीवर होता है। तो चूंकि ये यूटेराइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे कि चाइल्ड बर्थ हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज चाइल्ड बर्थ हार्मोन। क्योंकि ये मायोमेट्रियम यूटेराइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है एट द टाइम ऑफ पार्थुरेशन, जिससे कि इजीली चाइल्ड बर्थ होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज चाइल्ड बर्थ हार्मोन। इट हैज अनदर फंक्शन ऑल्सो। इसका एक और फंक्शन है बेटा कि इट हेल्प्स इन रिलीज ऑफ मिल्क और इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स। देखिए, मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क की सिंथेसिस को कौन प्रमोट करता है? पीआरएल, प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रमोट करता है। लेकिन मेमरी ग्लैंड में जो मिल्क सिंथेसाइज हो गया है, उसको इजेक्ट करना, बाहर लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दैट्स व्हाई दिस हार्मोन इज आल्सो नोन एज मिल्क it is also known as milk ejection हार्मोन। इसे मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मिल्क इजेक्शन हार्मोन? क्यों? क्योंकि ये प्रमोट करता है मेमरी ग्लैंड्स को कि उसमें से मिल्क का इजेक्शन हो। दैट्स व्हाई नोन एज मिल्क इजेक्शन हार्मोन। जब फीटस का बर्थ हो जाता है और फीटस सक करता है मिल्क को, तब इसी हार्मोन के प्रभाव से क्या होता है? मिल्क का इजेक्शन होता है मेमरी ग्लैंड से। That's why also known as milk ejection hormone. Now next, another hormone which is released into the posterior lobe of pituitary gland by the hypothalamus neurosecretory cells is vasopressin. Vasopressin. ये जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है, ये भी कौन सिंथेसाइज कर रहा है? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। और उनके जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, वो कहाँ छोड़ देते हैं इन हार्मोन्स को? ये छोड़ते हैं पोस्टीरियर लोब और न्यूरो हाइपोफाइसिस में। अब जो वैसोप्रेसिन है, इसका क्या फंक्शन है? तो इट प्रमोट्स, पहला फंक्शन, इट प्रमोट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ blood vessels, that's why known as vasopressin, है ना? वैसो मीन्स ब्लड वेसल्स और वेसल्स, एंड प्रेसिन मीन्स प्रेशराइज करना, कॉन्ट्रैक्शन करता है ये। देन अनदर फंक्शन इज इट प्रमोट्स absorption of water and electrolytes. It promotes absorption of water and electrolytes by
DCT, distal convoluted tubule of नेफ्रॉन। जो हमारे किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं उनका एक भाग रहता है which is known as DCT. It is PCT, proximal convoluted tubule। तो ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल पर एक्शन करता है और उसके द्वारा मोर एंड मोर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, जिससे कि क्या होता है, यूरिन में वाटर का आउटपुट इज रिड्यूस्ड। हम जानते हैं कि जो समर सीजन है उसमें हमें वाटर को, बॉडी को कंजर्व करना है वाटर को, क्योंकि लॉट ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर द बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस, जो कि स्वेट के रूप में निकल जाता है। तो यूरिन में ज्यादा वाटर का लॉस नहीं होना चाहिए, तब ये ज्यादा मात्रा में निकलता है। इसलिए इस हार्मोन को एक और नाम दिया गया है, वो नाम है एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। एंटी डायूरेटिक मीन्स, डायूरेसिस मीन्स यूरिन में ज्यादा मात्रा में वाटर की प्रेजेंस की स्थिति को क्या कहते हैं, डायूरेसिस कहते हैं। तो ये डायूरेसिस को रोकता है, एंटी है यानी ये यूरिन में वाटर की अमाउंट को रिड्यूस करता है, इसलिए इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। इस तरह से बच्चों आज हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पार्स इंटरमीडिया एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स पढ़े और उनके फंक्शंस भी पढ़े। आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। अब नेक्स्ट क्लास में हम अगली अदर ग्लैंड्स लेंगे, जैसे पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, इनके विषय में पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा।